ये सभी लोगों का तोड़ा है पूरा। हाँ ये देखो ना, भाई बोर्ड भी तोड़ दिया, पैनल हाँ निकाला इनका, ये निकाला। कचरा मार देता है। देखो साफ करने बोलेगे, साफ करने का कोई पैसा नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई फरियाद। और इधर अभी पैनल तोड़ दिया। फाइनल तो ये तो दूसरी बिल्डिंग है ना। अच्छा पैनल तोड़ दिया पूरा। हाँ फाइनल तो टेढ़ा दिख रहा है पूरा पूरा तोड़ दिया। देखो ना पूरा खुल गया। सीधा सीधा सीधा। हाँ दे दो ऐसा अच्छा, ये अंदर तो पूरा पूरा टूट गया, पूरा टूट गया भाई। अंदर एक वो रहता है, हाँ चिप रहती है, वो चिप निकल गई भाई। डंडे से ऐसे खींच रहा था वो। किसी ने देखा नहीं हम लोग। देखे ना भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलजार नगर 5 स्टार जो लेडीज़ कलेक्शन है और कासिम अपार्टमेंट बोलते हैं, उसके ठीक बाजू वाली बिल्डिंग है। मामला ये है कि भिवंडी शहर में देखे होंगे कि जिनके पास पैसा होता है वो अपने से कम लोगों को बहुत कमतर समझते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो उनसे दूर दूर रहे। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब तो बिल्डिंग की दीवार भी लगता है कि उनकी खुद की है। अगर उन्होंने एक गाला खरीद लिया या उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया तो ऐसा लगता है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी हो गई। जबकि आपने देखा होगा कि भिवंडी शहर में जितनी भी बिल्डिंगें बनती हैं वो क्या होता है कि जो मोटर होती है बिल्डिंग का, जो ड्रेनेज का जो लाइन होता है, वो सब दीवारों से लग कर बिल्डिंग के साथ ही वो पूरा सिस्टम के जरिए नीचे जाता है। भैया मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर से नीचे तक ड्रेनेज का जो लाइन है, उसके अलावा जो पानी की जो लाइन है, वो सब यहीं से लेकर गए हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये समझ में आया कि जिस बंदे का ये गाला है उसका कहना ऐसा है कि भाई ये दीवार मेरी है और मेरी दीवार पर आप लोगों ने पाइप क्यों लगाया हुआ है। अब क्या मामला हुआ क्या नहीं, गुस्से में उसने आके पूरा का पूरा पाइप उखाड़ दिया। थोड़ा सा और आगे आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो लाइन को पूरे तोड़ दिया गया है यहाँ पर। और भी यहाँ पर 4-5 नल जो हैं उसको भी तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद अभी फ़िलहाल वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जब पानी का वक्त आया, पानी आने का वक्त आया, तो बिल्डिंग के लोग जब अपना अपना नल चालू करते हैं तो मालूम पड़ा कि पानी आ ही नहीं रहा है। जब आगे नीचे देख रहे हैं तो मालूम पड़ा हर एक चीज़ टूटी हुई है। तो यहाँ के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला है और हम चाहते हैं कि ये चीज़ भिवंडी के सामने आना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि भिवंडी शहर में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए यहाँ के मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार और बिल्डिंग के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या है मामला, ज़रा इसके बारे में बताइए। जुल्म है, ज्यादती है गरीब लोगों के ऊपर। यहाँ कोई अमीर लोग नहीं रहते, रोज कमा के रोज खाने वाले लोग रहते हैं। इस तरीके की हरकत एक यजीदियत को दावत है आज के इस दौर में। पानी बंद करना, लोगों को पानी बंद करना यजीदियत की दावत है ना। ये यजीद है, ये कहाँ से मुसलमान हुआ? लोगों का पानी बंद कर रहा है। ये कुछ वजह होगी, कुछ इशू हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था भाई। उसका कहना यही है कि ये दीवार मेरी है, मेरे गाले में पानी आ रहा है, जबकि कोई पानी नहीं आ रहा है। इसमें वो इलीगल केमिकल का धंधा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से, कोई पर्सनल मामला घर वालों से? एक आदमी दिमाग से पागल होता है, उसका इलाज हो जाता है। ये जहाँ से पागल है वो भी मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता हूँ। ये ऐसी जगह से पागल है, इसका इलाज नहीं है। इसको घमंड है, तकब्बुर। तो ऐसा पहले भी कुछ नहीं समझता है जी। ऐसा पहले भी कभी हुआ है इस बिल्डिंग में? हुआ है, लोगों की गाड़ियां फेंक दी है उसने। यहाँ पार्किंग नहीं करना, इलीगल केमिकल का कारोबार करता है ये आदमी यहाँ पे जी। ये बिल्डिंग उनकी है या सिर्फ गाला उनका? गाला सिर्फ उनका है, वो भी अनरजिस्टर्ड गाला है। ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे नवाज भाई है। साहब भाई क्या कहना चाहोगे, आप यहीं रहते हो? हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम हुआ फिर आप लोगों के साथ में भी? प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे कॉल आया कि सबका नल तोड़ दिया गया है। तो मैं भी अभी काम पे से आ रहा हूँ। तो मैंने आगे देखा, देखो एक जन से दुश्मनी हो सकती है। पहली बात तो किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है, ये जबरन उसने तोड़ा है। देखो यहाँ पे कम से कम 6 से 7 नल है। तो यहाँ पे 6 से 7 लोगों की दुश्मनी तो होगी ही नहीं। तो सबका नल तोड़ दिया गया यहाँ पे। गरीब आदमी, एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे गैबी नगर में गंदा पानी आता है। ये देखो बोरिंग है वहाँ पे, हम लोग बोरिंग का पानी पीते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितनी बिल्डिंग है, सब बोरिंग का ही पानी पी रहे हैं। तो यहाँ के नेता भी करप्ट है और यहाँ के लोग भी करप्ट है, जो यहाँ पे जो ऐसा नल तोड़ने का काम कर रहे हैं, समझ रहे। तो इसे अब बोरिंग का पानी भी पीते हम लोग और वही से नहाते भी है, वही से धुलते भी है। आपसे कभी उनकी बातचीत हुई है? कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, उनको अगर प्रॉब्लम रहता तो आके बोलते एक बार कि भाई यहाँ से नल हटा लो, तो हम कुछ ना कुछ उसका उपाय करते। लेकिन आके ऐसे अचानक तोड़ देना, ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। किसी का भी नल तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। क्या कहेंगे नवाज भाई कि जिस तरीके से अभी ये नल तोड़ा गया, लोग बोल रहे हैं कि पानी आ रहा है या कुछ और मामला, हालांकि दीवार तो पूरी बिल्डिंग की है ना, उनकी खुद की तो दीवार तो नहीं कह सकते। उबैद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बिल्डिंग के नीचे गाला है,
अगर गाला कहीं और रहता उसका तो बात अलग है। जितने कनेक्शन है बिल्डिंग वाले के, वो बंदा तोड़ के बैठा। मेरे को कॉल आया, मैं कचेरी पाड़े में था, मैं आया, पूछा, मतलब अच्छे से पूछा, 2 पार्टी वाले बैठे थे उसके साथ में, मतलब साजिद भाई ये गाला मतलब ये क्यों तोड़े? तो मेरे से बोलता है कि बोले यार बाद में बात करते, तेरा तो नहीं टूटा है ना। अगर मेरा टूटता ना तो मैं बहुत कुछ करता था उसका, लेकिन ये इन लोग का टूटा है, वो भी तो इंसान ही है। लोग की जुमा की नमाज छूट जा रही है, पानी नहीं है, पानी की वजह से रुक जाते हैं। और जितनों को मालूम पड़ा लेडीज लोग सब आके खड़े, इतना पैसे का घमंड है उसको। डॉक्टर शाहिद के भाई है वो, और बोलता पैसा दे दूंगा। भाई तू तोड़ा क्यों? नाम क्या है उनका? साजिद आयल वाला। ये अनलीगल काम होता है यहाँ पे, एक केमिकल बनता है और यही बोरिंग से पानी भी लेता है वो। हाँ, यहीं से पानी लेकर यहीं के लोगों का नल तोड़ दिया। दीवार मतलब उनकी है तो उस पर कोई नल नहीं आएगा, तो बिल्डिंग भी तो उनकी है ना। दीवार उनकी कैसे हुई? उन्होंने गाला खरीदा तो पूरी इसकी सोच बता रहा हूँ मैं, ये कि दीवार मेरी है, इधर से नहीं आना चाहिए। और हर आदमी ये बोलेगा कि भाई मेरा तीसरे माले पे घर है, यहाँ से पाइप नहीं जाना चाहिए, तो फिर सामने बाइक रहेगी तो फेंक दूंगा, उठा के ये कर दूंगा। ये लेडीज लोग से आप लोग इंटरव्यू लो, क्या है ये मामला हमेशा ऐसे ही रहता है? ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसी स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह की? बहुत एक्शन लूंगा। और अभी ये काम करने के लिए पैसा भेजा, पैसे का मतलब नहीं ये भेजने का। आज लोग के घर में पानी नहीं, अभी उसका क्या करेंगे? टैंकर भेजेगा वो तो मेरे ख्याल से यहाँ से गायब है, वहाँ पे तो नजर नहीं आ रहे। तो आइए जरा लेडीज लोग से भी बात कर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने उसको कॉल लगाया था, भाई ने नंबर दिए थे, कॉल लगाया, वो क्या बोलते हैं मालूम है कि मैं बना के दे रहा हूँ। तो बनाना था तो तोड़ा क्यों? तो ये पागल वाली बात हो गई ना। सवाल नहीं किया कि तोड़े क्यों, तो उससे सवाल किया, लेकिन वो दूसरे को फोन कर दे रहा है, बोलता है प्लम्बर को भेज रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ। भाई तोड़ा क्यों? आदमी दिमाग से पागल होता है, ये कहीं और से पागल है, समझ रहे? इसकी पागल वाली हरकतें ये दिख रही है ना आपको। भाग गए, और वो भाग के आ रहा नहीं यहाँ पे। आएंगे ना, जाएंगे कहाँ? गाला तो उनका है। हाँ, आने पड़ेगा। आइए थोड़ा लेडीज लोग से भी पूछते हैं, क्या होता है यहाँ पर? ये मामला क्या है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है? हमेशा ही उसका ऐसा है, कभी भी वो कभी लेडीज से तो ढंग से बात ही नहीं करता है। इससे पहले भी मेरे से मचमच हो गई थी, मतलब वो खड्डा खोदा था यहाँ पर, तो चूहे बहुत हैरान कर रहे थे, तो उसको क्या बोले कि बंद कर दे, तो मेरे को क्या बोलता, चल मैं लेडीज से बात नहीं करता, निकल, ऐसे बोला। बात नहीं करता ठीक है, लेकिन काम तो करके देना चाहिए ना। बोली तुम बात मत करो, लेकिन काम तो करके दो। वो भी नहीं कि ऐसी बात करता है, बेढंगी बात करता है, लेडीज से ढंग है बात करने का। अभी पानी की इतनी हैरानी है, वो नवाज भाई इतना करके हम लोग को बोरिंग का थोड़ा सा आराम दिए है, तो वो ऐसे पूरा किया है, सबका नल तोड़ दिया है। अभी 6 बजे से तोड़ा है नल, बोलो अभी क्या करेंगे? सबका पानी 6 बजे से टूटा है। 6 बजे से टूटा है, 6 बजे से पूरा इतना डेयरिंग करके तोड़ के गया है। किसी ने रोका नहीं उनको यहाँ पर? ये सवाल किसी ने, कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर? अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम्स होती है जब इस तरीके की चीजें? कोई काम पे गए थे, कोई घर पे है, कोई है नहीं है, तो आप क्या करके खाएंगे? क्या उसका नल तोड़ते देखेंगे? ये बात तो सही है, किसी को पता थोड़ी ना कि वो तोड़ने जा रहा है। सही है। नहीं, क्या करके खाएंगे? क्या उन्हें हम बोलना था, जब तोड़ना था ना तो पहले बोलता कि हाँ दीवार पे से ये नल हटा दो, ये मेरी दीवार है। फिर हम लोग को जो भी करना रहता करते थे, हटाते नहीं। जब तू तोड़ता तो बात अलग थी, लेकिन वो तोड़ा वैसे तोड़ के बिना बताए सबको तोड़ दिया हो। अभी यहाँ पर बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि जैसे जैसे बारिश का वक्त करीब आता है, आप लोग देखते होंगे पानी इतना ज़्यादा गंदा होता है कि लोगों को पीने के लिए सही ढंग से पानी नहीं मिलता। लोग बोरिंग के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर वो भी तोड़ दिया जाएगा और इस तरीके की हरकतें अगर किसी बिल्डिंग में, किसी एरिया में होने लगेंगी और इसको अगर रोका नहीं गया पुलिस द्वारा या जो मोहल्ले के जिम्मेदार है उनके ज़रिए अगर इन सब चीज़ों को नहीं रोका गया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आज नल तोड़ा है, कल किसी का घर तोड़ा जाएगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भिवंडी शहर में होने लगी है। अभी चाहिए कि मोहल्ले के जो जिम्मेदार, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि बैठकर उनको समझाएं कि इस तरीके की हरकत दोबारा ना करें, वरना पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट देना चाहिए इनके खिलाफ। जी, एक रिक्वेस्ट है श्री एमएलए रईस शेख साहब से और बालिया मामा साहब से कि इस नालायक आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो हरकत है ये एकदम गलत हरकत है। यहाँ सब रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, यहाँ कोई अमीर लोग नहीं है भाई, यहाँ सब गरीब लोग हैं। कम से कम ठीक है, 2 साल से यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आता था, हमने नल कटा के ये बोरिंग के पानी यूज कर रहे हैं। अभी बैठ के मैं लगवाया हूँ बोरिंग, पूरी रात मैं यहाँ बैठ के लगवाया हूँ। ये मेरा कुछ है नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं बोला लोग की तकलीफ देख के चारों बिल्डिंग पे बोरिंग नहीं है, ये तो हरामखोर तोड़ के चले गया। बोलता पैसा दे दूंगा, पैसा मतलब किसी को मार डालेगा, बोलेगा पैसा दे दूंगा। नहीं, ये तो गलत बात है। सीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है इस पे एक्शन लिया जाए, नहीं तो मैं इसके लिए बहुत। आप लोग कंप्लेन कीजिए, आप लोग इसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए ताकि उसको भी समझ आए कि नहीं इस तरीके की हरकतें नहीं चलेगी। उसके अलावा चैनल पे हमारा नंबर है, अगर उनको भी कुछ प्रॉब्लम है कि और वो भी कोई बात बताना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात भी सबके सामने रखेंगे, जैसे इनकी प्रॉब्लम्स को हमने सबके सामने रखा है।